नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में एक रिपोर्ट आई है और बहुत एक तरह से कहें तो आश्चर्यजनक रिपोर्ट है, चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इस तरह की रिपोर्ट्स आमतौर पे बड़ी कंपनियों के बारे में आना आसान काम नहीं है, लेकिन बोफा सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने रिलायंस पर एक रिपोर्ट निकाली है और उसने कहा है कि रिलायंस का Q1 प्रॉफिट, Q1 का प्रॉफिट, अब अप्रैल मई जून इन 3 महीनों का जो नतीजा आएगा उसमें उसका प्रॉफिट 10% ईयर ऑन ईयर गिर सकता है। यानी कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जो उसका प्रॉफिट था वहां से 10% नीचे हो सकता है। और वजह उनकी ये बताई गई है कि ऑयल टू केमिकल का कारोबार, जो रिलायंस का पहला पुराना कोर कारोबार है, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स का कारोबार, जो ऑयल से लेके केमिकल्स तक का कारोबार है, वहां इसकी कमजोर परफॉर्मेंस दिखाई देगी, सबड्यूड कारोबार दिखाई दे रहा है। और इस वक्त क्योंकि अब लोगों की नज़र रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग पर है, अगस्त में वो होती है, साथ में अब उसके रिजल्ट आने का समय आ गया है, किसी भी समय अब आ सकते हैं, वो अनाउंस करते हैं किस दिन आएंगे, वो तारीख अभी आ जाएगी। तो इसके साथ जहां इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि अगस्त के महीने में एजीएम होगी, जहां बड़े बड़े ऐलान होते हैं, कभी बोनस का ऐलान होता है, कभी आगे नए कारोबार फैलाने का ऐलान होता है। पिछली बार ये एक तरह से तस्वीर साफ हुई थी कि कैसे अपने बच्चों के बीच में वो अपने कारोबार को बांट रहे हैं, भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। तो बीओएफए, जो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का कहना है कि जो प्रॉफिट होगा, जिसको बॉटम लाइन भी कहा जाता है, वो यहां 16,160 करोड़ रुपए पे पहुंच सकता है बॉटम लाइन इसकी। और ये मार्च क्वार्टर के मुकाबले 16%, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 16% की गिरावट होगी और पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 10% की गिरावट बता रहे हैं। साथ में वो कह रहे हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी 7% पिछले साल के मुकाबले और 4% सिक्वेंशली यहां से गिर के 2,08,000 करोड़ पर पहुंच सकता है। ये एक तरह की बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट है, लेकिन इसके हिसाब से वो कह रहे हैं म्यूटेड परफॉर्मेंस होगी। और साथ में उनका कहना है कि आरजियो स्ट्रॉन्ग नेट एडिशंस दिखाने जा रहा है 70 लाख सब्सक्राइबर्स का इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में करीब 64 लाख लोग जुड़े थे, नए कस्टमर्स, और रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहने के आसार दिख रहे हैं। तो ये एक तरह से एक चिंताजनक बात बता रहे हैं, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जियो का 5G नेटवर्क धीरे धीरे अब गहरा रहा है और दूर तक पहुंच रहा है। हालांकि आईपीएल के दौरान बहुत सारे लोगों ने टॉपअप कम इस्तेमाल किए हैं क्योंकि उन्हें 5G पर, फाइबर पर या 5G के कनेक्शंस पर बेटर स्पीड मिली है, इसलिए उन्होंने जो प्लान ले रखा था उसी से उनका गुजारा हो गया। और साथ में रिटेल में भी वो कह रहे हैं कि मजबूत आपको परफॉर्मेंस दिख सकती है। 22% की डबल डिजिट ग्रोथ यहां देखने को मिल सकती है। ग्रोसरी और फैशन में खास तौर पे तेजी दिख रही है। और इसलिए अब जहां इस अर्निंग का सवाल है, जब वो आ जाएंगे कुछ ही दिनों में, उनका कहना है कि ये बाजार के लिहाज से कहिए तो नॉन इवेंट होगा। हालांकि एजीएम में जो अगस्त में आएगी उस वक्त अक्सर रिलायंस से नए नए ऐलान आते हैं और इस बार भी लोग ये नज़र रखे हुए हैं कि कब और कैसे। सबसे बड़ी बात, अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो अनलॉक हो रहा है, डिमर्ज होगा, इसकी तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में और क्या क्या होगा, लोग इस बात पे लगातार नजर लगाए हुए हैं कि कब रिटेल का कारोबार अलग होगा और उसका आईपीओ आएगा या वो लिस्ट होगा, कब जियो अलग होगा और वो लिस्ट होगा। तो ये चल रहा है। बोफा इस पे बाई की रेटिंग दे रही है, इतनी म्यूटेड और परफॉर्मेंस और चिंता जताने के बाद। लेकिन अगर आप बाजार की नजर से देखें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरह की रिपोर्ट पढ़ के किसी तरह का फैसला मत कर लीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा एक तरह से भीमकाय कॉरपोरेशन है, लेकिन इसके बावजूद वो निवेशकों को, अपने शेयर होल्डर्स को चौंकाने के लिए जाना जाता है। कई बार जब आपको लग रहा होता है कि इस वक्त रिलायंस क्या अच्छी खबर दे सकता है, उस वक्त वो कोई ऐसी चीज लेके आता है जिसे कहते हैं ना, जो जादूगर टोपी में से कबूतर निकालता है, उस अंदाज में रिलायंस का मैनेजमेंट करता रहा है, कई बार कर चुका है। और आपको बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए
कि इस बार भी जब एनालिस्ट अपने गणित जोड़कर, और मुझे लगता है एनालिस्ट ने जो गणित जोड़ा है वो परिस्थितियों को देख के, कारोबार को देख के, दुनिया को देख के किया है। उस वक्त वो कोई एक आंकड़े पे पहुंच रहे होते हैं और उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज ले आता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती है। इसलिए जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है और उसके बाद जब तक एनुअल जनरल मीटिंग में आपको चेयरमैन का और उनके बाकी लोगों का भाषण सुनने को नहीं मिल जाता है या एजीएम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक अभी इस बारे में कोई फैसला करने का वक्त नहीं है। आप हाँ ध्यान से, बहुत सारे लोग, क्योंकि इस देश के सबसे बड़ी शेयर होल्डर फैमिलीज में से एक रिलायंस की शेयर होल्डर फैमिली है, तो लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसको ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन साथ में नजर अभी वहां रहेगी कि अब एजीएम में क्या होने वाला है और अभी इस क्वार्टर का जो रिजल्ट सामने आता है वो कैसा आता है। बिज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिज तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे, तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।